Hello students, today we discuss about development of the male gametophyte means pollen grain का डेवलपमेंट कैसे होता है और pollen grain डेवलप जो होता है इन situ एंड ex situ दो टाइप से किस टाइप से होगा। तो इसमें इसको अपन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। माइक्रोगैमेट मीन्स पॉलिन ग्रेन, तो पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। नाउ डिस्कस अबाउट माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और इसी को बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte। नाउ ये अपना डिस्कशन पॉइंट है। तो पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट तो पॉलिन सैक के अंदर हुआ था फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसका डेवलपमेंट अपन देखते हैं, इसका ये 2 स्टेप में होता है। इसके 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप में अपन स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, और दूसरा इसी में आएगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के पहले पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है? पॉलिन सैक में, माइक्रोस्पोरेंजिया। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट also called in situ। in situ means inside pollen sac is called in situ, और ये pollen sac के बाहर means ex situ, इसको ex situ डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, जो प्रोसेस मदर प्लेस पे होती है उसको इन situ कहते हैं। तो इसका मदर प्लेस क्या है? इनसाइड एंथर। इन situ का मतलब है इनसाइड एंथर, और एंथर इसका क्या है? मदर प्लेस। तो मदर प्लेस पर जो डेवलपमेंट होता है उसको इन situ, और ex situ का मतलब है आउटसाइड ऑफ एंथर। मींस पॉलिनेशन के बाद वाला है आउटसाइड ऑफ एंथर। आउटसाइड ऑफ एंथर कहां होगा? ऑन स्टेगमा, ये फीमेल। अब इस डेवलपमेंट में देखिए क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्री पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन में अपने को मालूम है कि ये टेपेटम, लेयर ऑफ द टेपेटम, और इस टेपेटम का बेसिक फंक्शन क्या है? ये फूड एब्जॉर्ब करती है किससे? मिडिल लेयर से, और बाद में मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाती है। उसके बाद यहां पर प्रेजेंट है, मान लीजिए क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कैसी होती है? डिप्लॉयड 2n। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में देखिए क्या होता है। इसमें सबसे पहले होती है मियोसिस। मियोसिस मींस रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जस्ट हाफ रह जाएगा। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं तो एक मियोसिस से हैप्लॉइड सेल बनती हैं, n n n, ये हैप्लॉइड सेल है। तो इसको बोलते हैं पॉलिन टेट्राड। ये पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिन टेट्राड है। ये भी मालूम था पॉलिन टेट्राड को आपस में जोड़ता है, गेट टुगेदर फ्यूज बाय द कैलोज बॉल, और कैलोज बॉल को डिसॉल्व करता है कैलेज एंजाइम। तो ये डिसॉल्व एट द टाइम ऑफ डाइसेंस। अब इसमें मान लीजिए ये एक पॉलिन ग्रेन है, यहां से अपन ने एक पॉलिन ग्रेन की बात की। तो यहां पर पॉलिन टेट्राड मींस कितने पॉलिन ग्रेन है? 4 पॉलिन ग्रेन है, 4
पॉलिन ग्रेन होते हैं, उनका एक टेट्राड होगा। देन अब इसमें आगे देखिए क्या होगा। मान लीजिए एक पॉलिन ग्रेन ये है और इसकी ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर की अपनी क्या है, एक्साइन, और यहाँ पर इसमें पोर होते हैं और इन पोर को जर्म पोर कहते हैं। ऐसा आइडिया अपन पहले देख चुके हैं, स्टडी अबाउट द पॉलिन ग्रेन। और इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब आगे क्या होगा, इस हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन के अंदर आगे जाकर माइटोसिस होगी। तो अब आप देखिए इसमें होती है माइटोसिस 1, फर्स्ट माइटोसिस, और ये फर्स्ट माइटोसिस एक्चुअल में कैसी होती है, अनइक्वल माइटोसिस होगी इसमें। अब अनइक्वल माइटोसिस में क्या होता है, अनइक्वल पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस, दोनों पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, बट दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल। तो माइटोसिस 1 अनइक्वल होती है। अब देखिए इससे आगे क्या बनेगा, इससे जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोटिकली, तो इसमें ये मान लीजिए इसकी इंटाइन पॉलिन ग्रेन, और इस इंटाइन के अंदर 2 सेल बनती है। ये देखिए एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं, अनइक्वल साइटो, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, तो इसमें क्या होता है, एक लार्ज रेगुलर न्यूक्लियस बनता है और एक स्मॉल न्यूक्लियस बनता है। ये न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस डिवीजन हो गया। ये है लार्ज इर्रेगुलर या स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं इसको, लार्ज स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है। पहले कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। ये स्मॉल न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस किसकी तरफ होता है, वॉल की तरफ। ये तो पहले क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस भी कैसी है, अनइक्वल। तो अब आप देखिए नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, फर्दर इसमें एक लार्ज सेल ये और दूसरी लार्ज सेल ये, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, ये इर्रेगुलर लार्ज न्यूक्लियस है, ये स्मॉल न्यूक्लियस है। तो अब ये जो सेल है, इसके अंदर अब 2 सेल आ गए, सेल 1 एंड सेल 2, ये इनका साइटोप्लाज्म। this cell large cell is called vegetative cell, इसको वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल कहते हैं। ये फ्यूचर में क्या बनाती है, पॉलिन ट्यूब। स्मॉल सेल विद स्मॉल न्यूक्लियस, इस सेल को जेनरेटिव सेल कहते हैं। ये जेनरेटिव सेल मींस अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉलिन ग्रेन है ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 सेल मैच्योर पॉलिन ग्रेन है। 2 सेल वाला पॉलिन ग्रेन है और मैच्योर पॉलिन ग्रेन है, और इसी को बोलते हैं 2 सेल वाले पॉलिन ग्रेन मैच्योर को ही पार्शियल मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये पार्शियल मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। 2 सेल स्टेज को याद रखिए, 2 सेल स्टेज। ये डेवलपमेंट कहां हो रहा है, इनसाइड एंथर, और एंथर के अंदर अभी ये पॉलिन ग्रेन 2 सेल वाला है,
बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल है, छोटी सेल जेनरेटिव सेल है, जिसके अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस है और इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। अब ये जो 2 सेल स्टेज वाला जो पॉलिन ग्रेन है ये मैच्योर है, बट इसका जो मेल गैमेटोफाइट है वो पार्शियली डेवलप्ड है। इस 2 सेल स्टेज में याद रखिए, ये बात अपन पहले कह चुके थे, 60% पॉलिनेशन होता है इस स्टेज, 60% पॉलिनेशन आता है इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की स्पेशली बात करते हैं, अदर प्लांट्स में तो 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन, 3 सेल स्टेज तक का डेवलपमेंट इस पॉलिनेशन से क्या इस एंथर के अंदर होगा। तो अब क्या हो रहा है, ये अपना एनसीईआरटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि 60% पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होगा, जो कि मैच्योर एंथर है बट इमेच्योर या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। ये तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है, इनसाइड द एंथर हुआ, मींस इन सिटू डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन। दूसरा, अब देखिए इस स्टेज में जब 60% पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में, तो पॉलिनेट होकर के ये आफ्टर पॉलिनेशन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए ये स्टिग्मा ऑफ द फीमेल है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, and this one in the ovary, a female part। इस फीमेल पार्ट पर देखें तो देखिए यहां क्या होने वाला है, ये फीमेल का जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर अब देखिए ये पॉलिन ग्रेन यहां पर कितनी सेल स्टेज में आता है, 2 सेल स्टेज में आता है। लेकिन 2 सेल स्टेज से पहले देखिए क्या और होता है यहीं पर। इस स्टेज के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट वन यहां बना सकते हैं, ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल आगे चल करके कैसी हो जाती है, स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप हो गई। नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट जब होगा तो ये स्पिंडल शेप हो जाती है, कौन, जेनरेटिव सेल। और ये यहां से देखिए जेनरेटिव सेल जब स्पिंडल शेप हो जाती है और उसके बाद इट एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, मींस आगे देखें अपन तो देखो यहां पर इससे आगे क्या होगा, ये पॉलिन ग्रेन है 2 सेल स्टेज का, इसकी छोटी सेल स्पिंडल शेप्ड हो गई, स्पिंडल शेप्ड हो गई है, जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड हो गई, और ये सेल वेजिटेटिव सेल। तो अब ये एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल एंड फ्लोट्स, आगे जाकर के, मींस ये देखिए ये पॉलिन ग्रेन 2 सेल स्टेज वाला है, ये इसकी वेजिटेटिव सेल, और इस वेजिटेटिव सेल में अब देखें तो ये जेनरेटिव सेल है जीसी, और ये है वेजिटेटिव सेल माने बीसी। ऐसा हुआ ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखिए इसके बाद वाले स्टेज समझिए, जेनरेटिव सेल बिकम spindle shaped and enters into the vegetative cell, this one is the vegetative cell, और ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बाद में जाकर के देखिए ये जो जीसी है जेनरेटिव सेल, ये क्या हो रहा है, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में इसके अंदर एक फ्लोट करती है। थ्योरी क्लियर हो गई, यहां तक का स्टेप। अब ये पॉलिन ग्रेन यहां से पॉलिनेट होकर के कहां जाएगा, स्टिग्मा पर 2 सेल स्टेज में। ये वाला पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू,
यहां हो रहा है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के थ्रू जब ये स्टिग्मा पे जाएगा, दिस इज द स्टिग्मा, मीन्स फीमेल पे आफ्टर पॉलिनेशन। तो देखिए क्या होगा, ये स्टिग्मा प्रोवाइड एटमॉस्फेयर टू जर्मिनेशन ऑफ द पॉलिन ग्रेन एंड पॉलिन ट्यूब। यहां अपन देखते हैं इसमें, देखिए इस पॉलिन ग्रेन को देखें तो यहां एक जर्म पोर, दूसरा जर्म पोर, इस तरह से इसमें ये इसकी एक्साइन, दिस वन इज द एक्साइन, ये पॉलिन, इसके बाहर भी तो है कि नहीं, ये देखिए ये एक्चुअल में इसकी क्या है, इंटाइन है, और ये एक्साइन। ये पॉलिन ग्रेन पॉलिनेट होकर जाएगा स्टिग्मा पर। बहुत सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती है, मैक्सिमम अपन जानते हैं इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो अब ये पॉलिनेशन के थ्रू जब स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा पर देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर, वाटर, मॉइस्चर होता है, एंड बोरॉन। ये जो फैक्टर है, शुगर है, H2O है, बोरॉन है, ये फैक्टर इसमें एक्चुअल में हेल्प इन जर्मिनेशन, इसको जर्मिनेट करते हैं किसको, पॉलिन ग्रेन को। तो इससे क्या होता है कि ये जो इन जर्म पोर के थ्रू इसके अंदर क्या एंटर कर जाता है, वाटर। वाटर करने से अब इसके अंदर ये वाटर पहुंच गया, तो अब क्या होगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, इस इंटाइन, इंटाइन पर प्रेशर पड़ेगा तो इंटाइन यहां से निकल कर ये बनाती है पॉलिन ट्यूब। अब ये पॉलिन ट्यूब यहां से देखिए आगे जाए, दिस वन इज द पॉलिन ट्यूब। तो पॉलिन ट्यूब का डेवलपमेंट किससे होगा, बाय द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। इंटाइन पर वाटर एब्जॉर्ब होकर जब इस इंटाइन के थ्रू इस पॉलिन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो उसके बाद देखिए यहां पर हुआ क्या था, यहां पर ये जो बड़ी सेल है, देखिए ये एक्चुअल में इसकी बात है, ये जो बड़ी सेल है दिस इज द जेनरेटिव सेल। इसके अंदर या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये इंटाइन थी, और ये मान के चले, थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंटाइन रेड वाला, ठीक है, और इसने क्या बना दिया, पॉलिन ट्यूब बना दिया इस जर्म पोर से बाहर। अब इसके अंदर दो सेल, बड़ी सेल VC, तो देखिए क्या होगा, ये जो VC सेल है बड़ी वाली, ये VC सेल है, वेजिटेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, इसके अंदर एंटर करेगी, इसका न्यूक्लियस, और ये एंटर करके यहां पर आ जाएगी, ये है अपनी कौन सी, VC, वेजिटेटिव सेल, मींस ये कैसी होती है, ऑन टिप्स, और इसी को बोलते हैं टर्मिनल। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ऑन टिप्स या टर्मिनल। क्यों, पॉलिन ट्यूब का एक टिप है, तो इसकी टिप पर कौन सी सेल आ जाती है, वेजिटेटिव सेल, जिसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ओके, लार्ज न्यूक्लियस है। अब यहां इसमें अंदर कौन सी सेल है, ये तो अपनी पूरी बड़ी सेल ऐसे थी, ये देख पा रहे हैं अपन, ये वाली। अब इसके अंदर यहां कौन सी सेल है, ये दिस वन इज द जेनरेटिव सेल, GC। तो अब ये जो GC है, GC जब देखिए ध्यान दीजिए, ये जैसे नीचे आएगी तो अब इसमें जो GC है, इस GC के अंदर माइटोसिस 2, तो अपन यहां ध्यान दीजिए, ये GC है और GC के अंदर माइटोसिस 2 पूरी होने से ये दो बन जाते हैं मेल गैमीट, ये 2 मेल गैमीट है, दो मेल गैमीट है। और इस पूरी सेल को देखें तो देखिए अब इसमें अपने को 3 सेल स्टेज होगी, ये बात आ जाती है 3 सेल स्टेज,
और पॉलिन ग्रेन की 3 सेल स्टेज है। तो 3 सेल स्टेज में अपन देखें जो 2 मेल गैमीट है, माने इस GC के अंदर माइटोसिस, देखिए माइटोसिस 1 तो कहाँ होती है, एंथर के अंदर, और माइटोसिस 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन क्यों हुआ, ड्यू टू माइटोसिस, ये भी कैसी होती है, ये तो इक्वल होगी माइटोसिस ड्यू टू माइटोसिस एंड माइटोसिस 2 सेकंड माइटोसिस। इसको फोकस रखिए, ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है। दिस वन माइटोसिस 2 occur inside pollen tube due to mitosis second inside pollen tube। ये याद रखना है अपन को कि अब अपन देखें कि माइटोसिस 2 कहाँ होगी, पॉलिन ट्यूब के अंदर, जिससे 2 मेल गैमीट बनेंगे। और अब ये 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन को ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मैच्योर मेल गैमीटोफाइट, मैच्योर मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं इसको अपन। यहां पर ने कहा था कि मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म है उसमें 60% पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है, और बाकी जो पॉलिनेशन है 3 सेल स्टेज में होता है, कितना 40% में। याद रखिए 3 सेल स्टेज यदि ये है तो ये अपन देखते हैं 40% पॉलिनेशन, 40% पॉलिनेशन अपने को 40% पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज ऑफ द पॉलिन ग्रेन में मिलेगा, बट मैक्सिमम जो है वो 60% 2 सेल स्टेज में होगा। जब ये 3 सेल स्टेज अपन को देखने को मिल रही है तो किसके अंदर मिलेगी, पॉलिन ट्यूब के अंदर। तो ये डेवलपमेंट कौन सा है, पोस्ट पॉलिनेशन, एंड दिस डेवलपमेंट प्री पॉलिनेशन। तो प्री एंड पोस्ट पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या याद रखना है अपन को, वो देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे कि ये जो पॉलिन ग्रेन है, मींस अपन इसको कंसेप्ट वाइज देखिए यहां पर इस बात को समझिएगा। ये जो पॉइंट है इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे अपन देखेंगे पॉलिन ट्यूब कैसे डेवलप होता है। अभी आप देखिए यहां पर कि जैसे 1 ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है, राइट। इसमें 1 मियोसिस हुआ, मियोसिस एक ही होती है, तो इससे कितने पॉलिन ग्रेन बनते हैं, 4 पॉलिन ग्रेन डेवलप। अब इस पॉलिन ग्रेन डेवलप होने में अब इसमें होती है माइटोसिस 1। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो कितने में डेवलप हो जाता है, 2 सेल स्टेज, ठीक। उसके बाद, और ये कहां होता है माइटोसिस 1 इन एंथर के अंदर होता है, इनसाइड एंथर, आउटसाइड एंथर। अब इसके बाद M2 माइटोसिस 2 कहां होती है, इनसाइड पॉलिन ट्यूब के अंदर माइटोसिस 2 होती है। तो उसके बाद बनता है 3 सेल स्टेज ऑफ द पॉलिन ग्रेन, और 3 सेल स्टेज में अपन देखते हैं यहां पर भी इसमें अपन लिख सकते हैं 2 मेल गैमीट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि पॉलिन ग्रेन के डेवलपमेंट में एक मियोसिस होगी, मींस अब आप देखिए यहां पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पहला। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पॉलिन ग्रेन, क्वेश्चन है अपना, देखिए इसको ध्यान से समझना और आंसर देना है। फॉर फॉर्मेशन
ऑफ मैच्योर पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन के मैच्योरेशन में कितने डिवीजन होंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पॉलिन ग्रेन? हाउ मैनी डिवीजन, कितने डिवीजन होंगे, ये क्वेश्चन। अब आपके आंसर दिया जाए 2, 3, 4, 5, बोलिए आंसर 2 या 3 में से कोई होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोच लो थोड़ी देर के लिए, 2 या 3। इसका आंसर आएगा हाउ मैनी डिवीजन। तो इसके देखिए आंसर को लेके बात करें अपन, तो आंसर तो इसका आएगा, आंसर है 2 डिवीजन होंगे। 2 डिवीजन में 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस। एक मियोसिस होगी और एक माइटोसिस होगी, टोटल 2 डिवीजन होंगे। क्योंकि मैच्योर एंथर, मैच्योर जो पॉलिन ग्रेन है, इस पे क्वेश्चन है ये मैच्योर पॉलिन ग्रेन, ये रहा मैच्योर पॉलिन ग्रेन कितनी सेल वाला होता है, 2 सेल वाला। तो 2 सेल स्टेज तक अपन जाके देखते हैं, तो एक मियोसिस होगी और एक माइटोसिस होगी। क्लियर? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया हाउ मेनी डिवीजन, कितने डिवीजन होंगे, हाउ मैनी डिवीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मेल मैच्योर गैमेटोफाइट। तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, अब देखिए पार्सली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट तो 2 सेल स्टेज में होता है, और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितनी सेल वाला होता है, 3 सेल वाला। अब 3 सेल तक जाने के लिए अपने को क्या करनी होगी, एक्स्ट्रा में माइटोसिस 3। तो इसमें आंसर बताइए, आंसर अपन बात करते हैं डिवीजन कितने होंगे। इसका आंसर देखिए, डिवीजन तो इसमें कितने होंगे, डिवीजन होंगे इसमें 3। अब 3 में 1 मियोसिस होगी और 2 माइटोसिस होगी। क्लियर हो गया? ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए अपने यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आगे अपन कर सकते, वो अपन को प्रैक्टिस पेपर में देखें। दिस इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। अब आप देखिए यहाँ पर अपन ने कहा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एंथर के अंदर, इसको इन सीटू बोलते हैं, और इन सीटू डेवलपमेंट में जो मैक्सिमम अपन देखते हैं 2 सेल स्टेज तक डेवलपमेंट होता है। इसमें अपन ने पहले देखा था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है पॉलिन ग्रेन के अंदर होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ था, यदि इसके पीछे वाले डेवलपमेंट में जाती हैं तो अपन को मालूम था स्पोरोजीनस टिश्यू से डेवलप होती है। और स्पोरोजीनस टिश्यू किससे डेवलप हुआ था, स्पोरोजीनस टिश्यू किससे डेवलप हुआ था, 2 टाइप की सेल बनी थी, प्राइमरी पैराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल थी ना, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन आर्की स्पोरियल सेल से हुआ था। ये डेवलपमेंट पीछे वाला। फर्दर डेवलपमेंट में जब माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे बनाती है पॉलिन ग्रेन, तो पॉलिन ग्रेन की 2 स्टेजेज होती हैं डेवलपमेंट के। तो इनसाइड द एंथर तो वो 2 सेल स्टेज तक होता है, जिसमें एक मियोसिस होने से 4 पॉलिन ग्रेन बनते हैं। अब एक पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट लिया तो इसमें पहली माइटोसिस हुई। ये माइटोसिस अनइक्वल होती है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस भी अनइक्वल होती है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन अनइक्वल होता है। ये देखिए कैरियोकाइनेसिस में डिवाइड हुआ न्यूक्लियस अनइक्वल, एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है।
उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया तो दो सेल अनइक्वल बन गई, लार्ज सेल उसको वेजिटेटिव और स्मॉल सेल उसको जेनरेटिव सेल कहते हैं। इसके अंदर पाया जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। टू सेल स्टेज जो होती है वो पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है और 60% पॉलिनेशन टू सेल स्टेज में होता है। बाद में जाकर के जो जेनरेटिव सेल है ये हो जाती है स्पिंडल शेप्ड, देखिए आपको दिख रहा है स्पिंडल शेप्ड हो गई, और उसके बाद ये एंटर करती है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। उसके बाद ये जब साइटोप्लाज्म में पहुंचती है तो ये फ्लोट्स करती है, ये देखिए साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का। तो बड़ी वेजिटेटिव सेल के अंदर अब क्या आ गई, जेनरेटिव सेल। अब ये जो जेनरेटिव सेल थी इस स्टेज में पॉलिनेट होकर के स्टिग्मा पर पहुंचता है ये पॉलिन ग्रेन। तो स्टिग्मा पर शुगर, वाटर एंड बोरोन ये हेल्प करते हैं इसके जर्मिनेशन में। वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, इंटेंस से होता है। वाटर जब अंदर होता है तो ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर पड़ता है बाहर की तरफ, तो इसकी इंटेन आगे जाकर के डेवलप होकर के पॉलिन ट्यूब बनाती है। इस पॉलिन ट्यूब के अंदर देखिए फिर क्या होगा, ये जो वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है। ये पूरी की पूरी अपन बात कर रहे हैं एक सेल है। अब इसका वेजिटेटिव सेल यहाँ आ गई, इसके पीछे ये छोटी सेल है। छोटी सेल माने अंदर की कौन सी सेल है, जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल का यहाँ पर डिवीजन हुआ, वेजिटेटिव सेल का डिवीजन नहीं हुआ। डिवीजन किसका हुआ, जेनरेटिव सेल का। देखिए ड्यू टू माइटोसिस सेकंड, और ये ड्यू टू माइटोसिस सेकंड ये किस में होगी, आकार इन जेनरेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल में होगी। और जेनरेटिव सेल में डिवीजन होने से अब क्या बन जाएंगे, इसके अंदर दो मेल गैमीट बनेंगे। तो अपन ने कहा दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन ड्यू टू माइटोसिस सेकंड किसके अंदर होगी, जेनरेटिव सेल में, और जेनरेटिव सेल के अंदर होगी। तो ये कहां पर हो रही है, इनसाइड द पॉलिन ट्यूब। तो पॉलिन ट्यूब के अंदर M2 डिवीजन होगा। अब ये 3 सेल स्टेज वाला बन गया पॉलिन ग्रेन। तो 3 सेल वाली स्टेज में पॉलिनेशन 40% होता है, और इस 3 सेल स्टेज वाले पॉलिन ग्रेन को ही बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, तो इस मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के बनने में टोटल डिवीजन 3 होंगे, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। इसमें माइटोसिस 1 अकर इनसाइड द एंथर एंड माइटोसिस 2 अकर इनसाइड द पॉलिन ट्यूब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपन ने देखा कि दो डिवीजन कब होंगे, मैच्योर एंथर या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पर टोटल डिवीजन कितने होते हैं, 3, इनमें से 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस होते हैं। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल। अब इसके बाद कोई न्यूमेरिकल या कुछ होगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। नेक्स्ट आगे फर्दर डेवलपमेंट अपन पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का। ओके।